बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विकास। आज अपन पढ़ेंगे पूर्व किशोर अवस्था, यानी कि पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था क्या है, इसके बारे में आज अपन जानेंगे। सबसे पहले है, जिन किशोर किशोरियों में वृद्धि स्फुरण की अवस्थाएं लैंगिक लक्षण औसत आयु से पूर्व दिखाई देने लगे तथा उनकी अधिकतम वृद्धि व विकास व लैंगिक परिपक्वता की औसत आयु के पहले पूर्ण हो जाए तो इन्हें पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था कहते हैं। जिन किशोर और किशोरियों की जो लैंगिक गौण लैंगिक और लैंगिक जो अवस्था होती है, वृद्धि स्फुरण किसको कहते हैं बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आज फिर बता दें, जिसमें अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है, उन लैंगिक लक्षणों को वृद्धि स्फुरण कहते हैं। और अब अपन पढ़ेंगे कि वृद्धि स्फुरण की अवस्था के लैंगिक लक्षण औसत आयु, औसत जो आयु होती है, जैसे बाल्यकाल खत्म होता है तो कई बच्चों का बाल्यकाल अपन 9, 10, 11 साल तक ही मानते हैं, फिर उनकी किशोर अवस्था प्रारंभ किन बच्चों की है और देरी से शुरू होती है, किन की जल्दी से शुरू हो जाए। तो जल्दी से शुरू होने वाले को कहते हैं पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था। इस अवस्था में जो किशोर किशोरियां हैं, इनके लैंगिक लक्षण औसत आयु से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, जिसके आधार पर वह सामाजिक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। आप लोग देखते हो कि जब बच्चे बालक होते हैं तब छोटे से देखकर एकदम ही वृद्धि हो जाती है, किन्हीं किशोर किशोरियों की जल्दी वृद्धि हो जाती है, वो एकदम ही उनकी लंबाई बढ़ जाती है, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी अरे बड़ी हो गई है तो बाहर नहीं निकलना है, जो हमारी समाज की धारणा है वो शुरू हो जाती है। या बड़े हो गए किशोर, अब इसको काम पर जाना चाहिए, अगर पढ़ाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो इसको काम पर भेजो, क्योंकि उनकी किशोर अवस्था जल्दी शुरू हो गई, तो वो पूरी पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था कहलाती है। पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था, इनकी अधिकतम वृद्धि और विकास लैंगिक परिपक्वता की औसत आयु से पहले ही पूर्ण हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था कहा जाता है। अब इनका क्या होता है कि व्यवहार, ऐसे किशोर जो किशोरी होता है उनका व्यवहार कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यवहार उनका होता है, ऐसे किशोरों का बाल्यकाल छोटा होता है तथा उन पर समय से पूर्व विविध जिम्मेदारियों का भार बढ़ जाता है। इनका जो व्यवहार होता है वो क्या हो जाता है, जैसे बाल्यकाल खत्म उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो पूर्व किशोर अवस्था के अंदर वो बड़े दिखने लग गए, तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, बड़ों के प्रति उनकी भावनाएं बदल जाती है, वो वयस्क के भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। वयस्क के भांति व्यवहार करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां जल्दी ही करने लगते हैं, वो सामाजिक कार्यों में भी अधिक से अधिक रुचियां लेने लग जाती है। ये प्रत्येक किशोर किशोरी में नहीं होता है, किन्हीं में ऐसे गुण जो होते हैं, लैंगिक लक्षण जो होते हैं, वो किसी के ही परिपक्व जल्दी होते हैं, किन्हीं के देर से होते हैं। तो इनकी जो व्यवहार है, इस व्यवहार के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसको पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था में किशोर अधिकतम आत्मविश्वासी, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। पूर्व परिपक्व में कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास वो जल्दी ही आ जाता है, तो इसको अपन ये कहते हैं कि इनमें आत्मविश्वास की जो भावना होती है वो भी परिपक्व हो जाती है। सामाजिक स्तर भी इनका बढ़ जाता है, इसमें भी परिपक्वता आ जाती है, उनके व्यवहार में परिपक्वता आ जाती है, वो जिम्मेदारियों को करना सीख जाते हैं, वो जिम्मेदारियों को जल्दी पूर्ण करना सीख जाते हैं, तो उनके लैंगिक लक्षणों के कारण ऐसा होता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी बता दी, वृद्धि स्फुरण का मतलब होता है लिंगता समाप्त होकर अलिंगता समाप्त होकर लिंगता की ओर बढ़ना ही लैंगिक वृद्धि स्फुरण कहलाता है। तो वृद्धि स्फुरण के बाद इनमें व्यवहार में भी मैंने आप लोगों को परिपक्वता की रफ्तार, इनकी जो परिपक्वता की अवस्था के अंदर ये होता है, इनकी रफ्तार भी बड़ी तेजी से होती है, इनका जो व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, इनके शारीरिक विकास में भी परिवर्तन आ रहा है, तो इनकी जो औसत आयु है उससे ज्यादा आ रही है, तो तेजी से परिपक्व होने वाले बालक को धूर्तवर्ती अधिक बड़े स्फुरण पाए जाते हैं। धूर्तवर्ती दिवस अपने जैसी ही बीमारियां शुरू होने लगती है, उनके प्रारंभ में ऐसा ही सोचने लगते हैं, और उनकी जो अवस्थाओं के अंदर शरीर का भार है, शरीर में जो हड्डियां हैं, मांसपेशियों का विकास है, तो प्रारंभ जल्दी होने लगता है, हड्डियां एकदम मजबूत हो जाती है, जो बाल्यकाल में होती है वैसे ही लचीली नहीं होती, एकदम उसमें दृढ़ता आ जाती है, एकदम भारी हो जाती है। तो इनकी जो विकास की रफ्तार भी तेज गति से प्रारंभ होती है और अंत तक भी चलती रहती है। तो इनकी बालकों का बाल्यकाल बहुत छोटा है, बाल्यकाल में जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं ऐसा व्यवहार उनमें
नहीं देख रहा हूँ, उनमें एकदम ही किशोर अवस्था के गुण दिखने लग जाते हैं, तो फिर वो खेलना कूदना भी कम कर देते हैं, अधिक से अधिक मानसिक कार्य और शारीरिक कार्य ही करने लग जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैंने आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, पूरा का पूरा आपको उतारना है, क्योंकि मैं इसमें से ही क्वेश्चन दूंगी आपको पूर्व परिपक्व किशोर अवस्था के बारे में, तो आप लोग इसको उतार दो। मैं 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इसको उतारना है आप लोगों को। अच्छा बच्चों, आपने ये उतार लिया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन लिख रही हूँ, जो इसके उत्तर आप लोगों को देना है, हम इसे कॉपी चेक करवाने को, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न है, पूर्व परिपक्व किशोर किसे कहते हैं? पूर्व परिपक्व किशोर किसको कहते हैं? आपका ये पहला क्वेश्चन है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। दूसरा है, पूर्व परिपक्व किशोरों के व्यवहार तथा परिपक्वता की रफ्तार को स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न है, आप लोगों को करने हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर उतार लिए होंगे, और अपन ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। उसके बाद कल अपन पढ़ेंगे परिपक्व किशोर अवस्थाओं के बारे में।